तो ये एक 47 साल पुरानी जापानीज कंपनी है, और ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं, इनके पास जो लाइसेंस है वो मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर का है। एंड ये डिवाइस जो है आईएसओ सर्टिफाइड है, और आईएसओ में भी ये आईएसओ 13485 सर्टिफाइड है, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइस है। यानी ये जो स्टैंडर्ड है इनका, ये मेडिकल स्टैंडर्ड का है। और मैं आपको एक चीज इसके बारे में बताना चाहूंगा कि इस टाइप का सर्टिफिकेशन आईएसओ 13485 वर्ल्ड वाइड सिर्फ यही एक कंपनी है जो इस टाइप का इक्विपमेंट बनाती है, इस टाइप का प्रोडक्ट बनाती है जो आपके घर में यूज होता है। अदरवाइज इस टाइप का सर्टिफिकेशन सिर्फ वो कंपनियां लेती हैं जो ऑपरेशनल इक्विपमेंट्स या सर्जिकल इक्विपमेंट्स या फिर आपके हॉस्पिटल में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इस टाइप के सर्टिफिकेशन के लिए या तो वो कंपनी जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स बना रही हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो ही वो लोग इस सर्टिफिकेशन को लेते हैं। बट घर में यूज करने के लिए प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी, तो वो सिर्फ और सिर्फ यही एक कंपनी है जो इस टाइप का सर्टिफिकेशन रखती है। इसके अलावा इस प्रोडक्ट की अगर एंडोर्समेंट की बात करें तो डॉक्टर हिरोनी शिन्या है, जो मॉडर्न क्लोनोस्कोपी के पायनियर माने जाते हैं। अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट इस मशीन को एंडोर्स करता है। जापा, जो जापानीज एसोसिएशन फॉर प्रिवेंटिव एडल्ट डिजीज है, ये इसको एंडोर्स करता है। इसके अलावा इस प्रोडक्ट की जो वारंटी है वो 3 से 5 साल है, बट ये इंटरनेशनल वारंटी है। इंटरनेशनल वारंटी का मतलब आप इस प्रोडक्ट को अगर इंडिया में खरीदते हैं तो वर्ल्ड में आप किसी भी पार्ट में हो, आप इसकी वारंटी क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा इस मशीन का जो लाइफ स्पैन है वो मोर देन 25 ईयर्स है। एंड सबसे पहले ये मशीन 1974 में जापानीज हॉस्पिटल के लिए मैन्युफैक्चर की गई थी और वहीं पे इंस्टॉल की गई। एंड इसके बाद 1994 में, यानी 20 साल हॉस्पिटल में यूज होने के बाद, इसका डोमेस्टिक वर्जन लॉन्च किया गया था। एंड 1994 से आज के डेट में 40 ऑफिसेस हैं इनके 23 कंट्रीज में, और इस 23 कंट्रीज से ये आज पूरे वर्ल्ड में ये मशीन सप्लाई करते हैं। एंड अब इंडिया में पिछले 6 साल से इनका कंटिन्यूअस सप्लाई है, और इनके पास बैंगलोर में एक डिस्पैच ऑफिस है। यानी मैन्युफैक्चरिंग आज भी जापान में होती है, और जापान से पूरे वर्ल्ड वाइज ये 40 ऑफिसेस से 23 कंट्रीज में सप्लाई करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक जगह होती है, इसीलिए आईएसओ 13485 सर्टिफिकेशन ये आज तक मेंटेन करते हैं। सबसे बेस मॉडल है JR4, सेकंड मॉडल SD501, थर्ड मॉडल K8 एंड फोर्थ मॉडल है सुपर 501। ये 4 तरीके के वाटर आयनाइजर हैं, इसको वाटर आयनाइजर बोलते हैं। एंड ये वाटर आयनाइजर की बात हम क्यों कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट की बात हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो 60 to 80% वाटर कंटेंट रखता है। और आज की डेट में हमारे लिए पानी इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमने देखा है हर जगह जहां से भी हम पानी सोर्स कर रहे हैं, चाहे वो ग्राउंड वाटर है या सप्लाई का वाटर, हर जगह वो पॉल्यूटेड है। और उसको क्लीन करने के लिए जब हम आरओ से ट्रीट करते हैं तो पानी और ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है। और हमारी बॉडी 60 to 80% वाटर कंटेंट रखती है, और हमारा हर एक वाइटल ऑर्गन जो है वाटर कंटेंट रखता है। ब्रेन में 73% है, तो ब्लड में भी 83% है। बोन्स में 31% है, तो मसल्स में 79% है। तो इमेजिन करिए कि अगर वाटर कंटेंट हमारी बॉडी में इस कदर है, तो अब हमारा पीने वाला पानी अगर वो पॉल्यूटेड है तो वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालता होगा। धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है मेडिसिन के लिए जो है वो प्रोवोक करना शुरू कर देती है, और फिर हम मेडिसिन लेना शुरू करते हैं। तो अगर हम अपना पानी ही इंप्रूव कर दें तो शायद हमें इन फ्यूचर जो है मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। हो सकता है कुछ केसेस में डिले हो चुका होगा, बट आने वाली पीढ़ी के लिए हम शायद ये चीज आज के डेट में करेक्शन कर सकते हैं। हमने हो सकता है 20 साल पहले बहुत अच्छा पानी पिया हो, आज इसीलिए शायद हमें मेडिसिन की कम जरूरत पड़ती है। लेकिन इमेजिन करिए आज से 20 साल के बाद की सिचुएशन क्या हो। तो इसलिए ये पानी को करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें तो 1950 में जापानीज ने इस पे रिसर्च करनी शुरू कर दी थी, और उन्होंने कुछ जगहों पे मिरेकल वाटर का पता लगाया था। फ्रांस में, इंडिया में हमारा गंगा ग्लेशियर है जिसको हम गंगा जल कहते हैं, मक्का में जमजम का पानी है, मैक्सिको, जर्मनी, इन सब पे जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि ये सारे पानी जिनको हम मिरेकल वाटर कहते हैं, इन सब में जो है एक्टिव हाइड्रोजन होता है। इसके अलावा इनमें कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है।
और जब जापानीज ने ये मशीन बनाई तो इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज के साथ इस मशीन का मैन्युफैक्चरिंग किया, यानी इस मशीन से जो पानी निकलता है उसमें भी ये 4 प्रॉपर्टीज है। एक्टिव हाइड्रोजन के साथ साथ इस कैंगन वाटर में 4 जो प्रॉपर्टीज है, वो सबसे पहला प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट। यानी आज जब कोविड में कोई मेडिसिन नहीं मिली तो डॉक्टर्स ने एक ही चीज कहा कि आप जितना ज्यादा हो सके एंटीऑक्सीडेंट लीजिए ताकि आप कोविड से बच सके, आपको ये बीमारी हो ही ना, अगर हो भी जाए तो आप बहुत जल्दी रिकवरी कर ले। अब इमेजिन करिए एक इंसान जिसके शरीर में 60 से 80% पानी है, अगर वो पानी ही उसका एंटीऑक्सीडेंट हो जाए तो उसको शायद दवा की जरूरत ही ना पड़े। सिर्फ कोविड ही नहीं, किसी भी बीमारी में उसको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड, ये पानी जो है एल्कलाइज्ड है। थर्ड, ये पानी जो है माइक्रो क्लस्टर्ड है, यानी इतना लाइट वेटेड है कि आप अगर एक इंसान की रिक्वायरमेंट बॉडी वेट इंटू 50 ml है, यानी एक इंसान अगर 100 kg का है, उसको दिन भर में अगर 5 लीटर पानी पीने की जरूरत है तो इस पानी को वो बड़े आराम से पी सकता है। तो इसी 4 प्रॉपर्टीज के साथ ये कैंगन वाटर भी जो है ये पानी डिस्पेंस करता है। अब हम आते हैं इतनी सारी खासियतों के साथ, अब अगर आप इसके ऊपर रिसर्च पढ़ना चाहते हैं कि अगर भाई साहब ये मशीन अगर 50 साल के आसपास हो गया, 47 ईयर से मार्केट में बिक रही है, तो इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च भी हुई होगी, डेफिनेटली है। डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट करके एक बुकलेट है हमारे पास पीडीएफ में, जिसने भी आपको इनवाइट किया आप उसे बुक जो है मांग करके आप पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ फॉर्मेट में है तो आपके मोबाइल पे अवेलेबल हो सकती है। इसके अलावा एक बुक है किलिंग कैंसर नॉट पीपुल, ये अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने ये बुक लिखी है, जिसमें इस मशीन के बारे में भी लिखा गया है कि एक कैंसर पेशेंट को किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए या एक नॉर्मल इंसान को किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए कि वो कैंसर से बच सके। इस बुक में एक चैप्टर 6 है जिसके ऊपर जो है उन्होंने आयनाइज्ड वाटर के बारे में लिखा है। उसी चैप्टर में एक पेज पे उन्होंने इस मशीन के बारे में भी लिखा हुआ है कि एक मशीन आखिर कैसे इतना बढ़िया आयनाइज्ड वाटर डिस्पेंस करती है कि कैंसर पेशेंट को हेल्प करती है, एक नॉर्मल इंसान को हेल्प करती है कैंसर से बचने में। इसके अलावा इस मशीन के कुछ पानी के ऊपर लैब रिपोर्ट भी है, जो ये एक एटीएस लैब है यूएस का, इसका एक लैब रिपोर्ट पेपर भी है जो आप रेफर कर सकते हैं। एंड वाटर थेरेपीज, ये एक बुकलेट है जो इस मशीन के ऊपर बनाई गई है। जो जो आपको मैंने ये 4 मॉडल दिखा है, ये अलग अलग 7 तरीके का पानी डिस्पेंस करते हैं, जो इनके यूसेज के ऊपर ये 7 अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर्स कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं। एंड 100 वेज टू यूज कैंगन वाटर। तो अगर एक मशीन इतने अलग अलग तरीके के पानी देती है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, इसका 2.5 pH वाटर जो है अगर किसी बच्चे को भी पिलाया जाए तो वो कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर मैं सैनिटाइजर की तरह यूज करूं तो ये किसी भी बैक्टीरिया को 30 सेकंड्स में एलिमिनेट कर सकता है। यानी इसको मैं हॉस्पिटल के ऑपरेशनल इक्विपमेंट को स्टरलाइज करने के लिए भी यूज कर सकता हूं और माउथ वॉश के तरीके से भी यूज कर सकता हूं। इमेजिन करिए अगर किसी को अगर सैनिटाइजर पिलाया जाए तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इस पानी का साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये सिंपल वाटर है। तो आप इमेजिन करिए इस टाइप का प्रोडक्ट अगर आपको दिया जाए कि सर आप इसको यूज करिए और इसके बेनिफिट्स के बाद अगर आप इसको एज अ बिजनेस ऑप्ट करना चाहते हैं, यानी आज की डेट में अगर आप एक जॉब कर रहे हैं या आप एक बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस का अगर आप रेफरेंस कर रहे हैं यानी आप रेफर कर रहे हैं यानी आप उसका प्रमोशन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है सर, हम अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं या अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, उसके ड्रॉबैक्स जरूर होंगे जिसको हम छिपाते हैं। इस प्रोडक्ट के ड्रॉबैक्स नहीं है। तो अगर विदाउट ड्रॉबैक अगर आपको कोई प्रोडक्ट दिया जा रहा है जिसके इफ एंड बट्स ना हो, उसको प्रमोट करने के बाद या उसको रेफर करने के बाद आपको दुआएं मिलती, तो उस बिजनेस को करने में आपको कितना आनंद आएगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ सेलिब्रिटीज हैं वर्ल्ड वाइड जो ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। एंड अब हम बात करते हैं इसके बिजनेस के बारे में कि ये बिजनेस अगर आप करते हैं तो इसके क्या फायदे हैं, इस बिजनेस को आप कैसे रन कर सकते हैं। आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ कर सकते हैं, या आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं तो क्या उसके साथ आप कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि बिजनेस कैसे चलता है, क्या इन्वेस्टमेंट है और इसके लिमिटेशंस क्या है, कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस को करने के लिए। तो सबसे पहला जो चीज है, ये बिजनेस जो है ये ग्लोबल बिजनेस है, यानी आप इस बिजनेस को इंडिया में शुरू करते हैं तो आप इसको वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। यानी आप इस बिजनेस का जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट है।
दूसरा, इस बिजनेस को करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि ओनली कस्टमर कैन ऑप्ट टू बी ए डिस्ट्रीब्यूटर, यानी इस प्रोडक्ट का यूजर ही डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस प्रोडक्ट के इतने बेनिफिट्स हैं कि बिना यूज किए आप किसी को बता ही नहीं सकते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। तो अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो किसी को बताएंगे कैसे कि सर इसका बेनिफिट क्या है, या इसको कैसे यूज करना है, इसके फायदे क्या हैं, इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। तो इसीलिए कंपनी कहती है कि आप इसके यूजर होने चाहिए। तीसरा, जब आप मशीन खरीदते हैं उसी टाइम कंपनी आपसे बोलती है कि अगर सर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए आपको कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी होगी। या आप मशीन खरीदने के बाद 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद भी अगर आप चाहते हैं तो इस बिजनेस को आप कर सकते हैं, आपको कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी। चौथा पॉइंट, आपको कोई भी एनुअल या रिन्यूअल फीस नहीं देनी है, यानी एक बार आपने बिजनेस शुरू किया तो ना आपने ज्वाइनिंग फीस दी, ना आपको एनुअल या रिन्यूअल फीस देनी है, चाहे आपका टर्नओवर कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, आपको कोई फीस नहीं देनी। पांचवा पॉइंट, आपको कोई भी स्टॉक नहीं रखना है। क्यों स्टॉक नहीं रखना है? क्योंकि ये मेडिकल डिवाइस है, कंपनी डायरेक्टली क्लाइंट को डिस्पैच करती है और सीधे सीधे ये क्लाइंट के हाथ में ही मशीन जानी चाहिए, इसलिए आपको स्टॉक नहीं रखना है। अगर क्लाइंट मशीन देखना चाहता है तो आपके पास तो ऑलरेडी लगी हुई है मशीन। अगर मशीन ऑपरेट करके देखना चाहता है तो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं मशीन। इसीलिए कही जाती है कि वो आप अगर कस्टमर हैं तो आप उसको चला के दिखा सकते हैं। अगर वो छठवां पॉइंट है, इसमें जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपका कोई सेल्स टारगेट नहीं होता है, यानी आप अपना टारगेट खुद डिसाइड करते हैं कि आप क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं। आपकी इच्छा है तो आप टारगेट लेते हैं, आपकी इच्छा नहीं है आप टारगेट नहीं लेंगे, कोई बाउंडेशन नहीं। सातवां पॉइंट है इन एडवांसमेंट इन योर कमीशन। इट मींस जब आप अपनी सेल करते हैं, जो भी डेट है, सपोज आज 30 अक्टूबर है, आज की डेट में आपकी जो भी सेल हुई है रात 12 बजे तक, 31 अक्टूबर को कंपनी आपका सारा अचीवमेंट 30 अक्टूबर तक का कैलकुलेट करेगी और आपका कमीशन प्रोसेस कर देगी। 31 अक्टूबर को जो भी आपने सेल की है, 1 नवंबर को उसका कमीशन प्रोसेस करके आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। 10 दिन लगते हैं कंपनी को आपके अकाउंट में डिपॉजिट करने में। तो इस तरीके से जो भी आप सेल करते हैं, हर दिन की सेल आपके अकाउंट में प्रोसेस कर दी जाती है। तो ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आपको हमने बताए। अब आते हैं हम कि कमीशन पे कैसे करती है कंपनी। तो ये जो इनका कमीशन पे करने का तरीका है, जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं 8 अचीवर और 8 पॉइंट कमीशन, जो कि पेटेंटेड है। ये इनका पेटेंटेड सर्टिफिकेशन है। एंड इसका कमीशन पे कैसे होता है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे इनका एक मॉडल है SD501 जिसकी कीमत है 2,77,000 रुपए। अब इसमें कंपनी जो टोटल कमीशन देती है वो 1,04,000 रुपए कमीशन देती है। मतलब ये नहीं है कि ये 1,04,000 रुपए सीधे किसी को पे कर दिया जाता है, ये टोटल कमीशन है। जैसा आपने सुना होगा कि जब हम एक बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारा एक ऑपरेशनल कॉस्ट होता है। जैसे अगर आपके यहाँ एक आम का पेड़ आपने लगाया या आम का बगीचा लगाया है, तो आम के पेड़ पे आम तो फ्री में निकलता है, लेकिन जब उसको बाजार में बेचा जाता है तो उसकी एक कीमत होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपके पेड़ पे आम फ्री में निकला है तो आप फ्री में बेच रहे हैं। उस आम को बाजार तक लाने की कीमत आप वसूलते हैं ना। तो वैसे ही इस मशीन को कस्टमर तक पहुंचाने में जो एक ऑपरेशनल कॉस्ट है, क्योंकि कंपनी कस्टमर तक पहुंचाने का कोई जिम्मा नहीं ले रही, वो आप ले रहे हैं। तो ये 37% के आसपास को जो मार्जिन है, ये डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो मैंने 8 पॉइंट आपको बताए, ये एक्चुअली जो है मार्केटिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और कैसे होता है, ये कंपनी क्या करती है, 1,04,000 जो मार्जिन है इसको 8 बराबर हिस्सों में बांटती है। एक हिस्सा जो है इसका 13,000 का होता है, जिसको हम 1A पॉइंट बोलते हैं। स्लैब और कैटेगरी कैसे बांटी जाती है, जब आप पहली और दूसरी सेल करते हैं जिसमें आपकी टोटल 2 सेल होती है तो आपको 1A कमीशन मिलता है। तीसरी से 10वीं सेल में जिसमें टोटल आपकी 8 सेल होती है तो आपको 2A कैटेगरी मिलती है।
11 से 20वीं सेल में टोटल 10 सेल होती है तो आपकी 3A कैटेगरी हुई। 21 से 50 में टोटल आपकी 30 सेल होती है तो इसमें आपकी 4A कैटेगरी हुई। 5A कैटेगरी में आपकी 51 से 50 सेल को काउंट किया जाता है जिसमें आपकी टोटल 50 सेल होती है। और टॉप कैटेगरी है 6A की जिसमें 101 प्लस सेल होती है। इसमें हमने सिर्फ एक सेल पकड़ी है क्योंकि यहां आपका कैलकुलेशन है कि जब आप 1A कैटेगरी में होते हैं तो आपको 13,000 रुपए पर मशीन कमीशन मिलता है। 2A कैटेगरी में 26,000, 3A में 39,000, 4A में 52,000, 5A में 65 और 6A में 78,000 पर मशीन। तो अगर हम यहां देखें कि आप टोटल अगर 100 सेल करते हैं, 101 सेल, तो आपका जो टोटल कमीशन बनता है वो तकरीबन 55 लाख का होता है। अब ये सेल पे जैसे मैंने आपको बताया था कोई आपका टारगेट नहीं है। ये सेल आपने एक दिन में की, एक महीने में की, एक साल में की या 10 साल में की, ये आपकी स्पीड के ऊपर और आपके टारगेट लेने के ऊपर है। अगर आपने टारगेट किया कि सर मैं ये एक साल में करना चाहता हूं तो आप हर महीने 10 मशीन बेचिए, 10 महीने में आप पहुंच जाएंगे। अगर आपने डिसाइड किया कि हर हफ्ते में जो है एक मशीन बेचूंगा तो 2 साल में आप यहां पहुंच सकते हैं। ये आपके ऊपर है। इस बिजनेस को हम कहते हैं डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल मींस यहां आपको कोई भी एम्प्लॉय नहीं रखना, यानी आपको कोई एम्प्लॉय नहीं रखना है, आपको कोई ऑफिस नहीं रखना है। आप अपने फ्री टाइम के हिसाब से या मेरी तरफ फुल टाइम के हिसाब से जैसे आप चाहें आप इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। तो जब आप बिजनेस करते हैं यानी आपने डायरेक्टली जो भी मशीनें बेची वो सारी की सारी आपकी डायरेक्ट सेल में काउंट होती है। लेकिन जैसे आज मैं डायरेक्ट सेल कर रहा हूं लेकिन इस बिजनेस को यानी मैं डायरेक्ट सेल कर रहा हूं तो मैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होगा। बट कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस को सुनने के बाद मेरी तरह ही डिस्ट्रीब्यूटर भी बनना चाहेंगे। तो आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो उसमें मेरा क्या फायदा है? मेरा ये फायदा है कि आप मेरे सब डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, यानी वो मेरी इनडायरेक्ट सेल काउंट होगी। तो जब भी मेरा अचीवमेंट काउंट किया जाएगा, यानी मेरा जब स्लैब काउंट किया जाएगा, अगर मेरी 100 मशीन अगर पूरी हो रही है तो मेरी और आपकी सेल दोनों जोड़ी जाएगी। सेम वे में अगर आप मेरी जगह आते हैं तो आप जो सेल कर रहे हैं या आपका सब डिस्ट्रीब्यूटर जो सेल कर रहा है वो दोनों जोड़ने के बाद आपकी ग्रुप सेल काउंट होगी। और ये बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में चलता है। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, ये सारी सेल जोड़ करके जो है सुपर स्टॉकिस्ट को अचीवमेंट काउंट होता है, या डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को जोड़ करके जो है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का अचीवमेंट काउंट होता है, या जो रिटेलर बेचता है वो डिस्ट्रीब्यूटर का अचीवमेंट काउंट होता है। सेम वे में सब डिस्ट्रीब्यूटर का अचीवमेंट डिस्ट्रीब्यूटर में जोड़ता है और इनडायरेक्ट सेल का अचीवमेंट डायरेक्ट सेल में काउंट होगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो इस बिजनेस को जरूरी नहीं है कि आपको बेचना आता हो, आप उसको जानते हैं जो बेच सकता है। अब फायदा क्या होगा अगर आपका सब डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस करता है तो? अगर सपोज आप 1A डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपका सब डिस्ट्रीब्यूटर जब भी बिजनेस करेगा तो आपको 1A डिस्ट्रीब्यूटर है तो 1A कमीशन मिलेगा, 2A डिस्ट्रीब्यूटर है तो 2A कमीशन मिलेगा, यानी 1A में 13,000 मिलता रहेगा। 2A डिस्ट्रीब्यूटर है तो 2A कमीशन यानी 26,000 रुपए हर मशीन पे मिलेगा। अगर आप 3A डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपने किसी को मशीन बेची और वो अगर आपका सब डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है और वो बिजनेस करना चाहता है आपकी तरह, वो जब भी बिजनेस करेगा तो आपको 39,000 पर मशीन देता रहेगा अपने बिजनेस से। अगर वो 4A डिस्ट्रीब्यूटर है और आपकी तरह ही वो भी डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो वो आपको जो है 52,000 रुपए यानी 52,000 रुपीज देता रहेगा। 5A है तो 5A कमीशन देगा, 6A है तो 6A कमीशन देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी केवल 37% यानी 1,04,000 रुपए ही कमीशन देती है। तो अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर 6A आप हैं तो 2 पॉइंट उसके पास जाएगा तो 6 पॉइंट आपके पास आ रहा है। अगर उसके पास वो 3A पहुंचेगा तो आपका स्लैब यहाँ पे 5A पे आ जाएगा। तो मैक्सिमम 8 पॉइंट ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और आप जैसे ही 6A पहुंचेंगे तो 2 पॉइंट आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है। तो ये 8 पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उससे ज्यादा कंपनी नहीं करती। तो ये MLM की तरीके से इसको मत लीजिएगा कि अनलिमिटेड पैसा आता रहेगा। जैसा ट्रेडिशनल बिजनेस है फिक्स मार्जिन है 37.5% का, वही फिक्स रहता है। अब इसमें थोड़ा सा करियर पाथ की बात करते हैं कि सर लॉन्ग रन में क्या बेनिफिट है। अगर सपोज मैं ये बिजनेस करता जाऊं
और एक बिजनेस में बहुत हाई प्रोफाइल तक चला जाऊं तो जब आपकी 100 मशीन होती है तो आप 6A डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, यानी कंपनी आपको 100 मशीन अचीव करने पर 101 मशीन जैसे ही आप टच करते हैं तो आपको 6A बोनस देती है वन टाइम $3000। और जब आपके 2 डिस्ट्रीब्यूटर 100 मशीन पूरी कर लेते हैं तो कंपनी आपको 6A2 रिवॉर्ड देती है जिसमें आपको $6000 पे करती है। और जब यही दोनों डिस्ट्रीब्यूटर अपने 2 डिस्ट्रीब्यूटर को 100 मशीन पूरी कराते हैं तो 6A2-2 आप हो जाते हैं, आपको $12000 मिलता है वन टाइम। और जैसे ही आप 6A2-3 डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, यानी ये गोल्डन रैंक पे आप आते हैं, यहां से आपको फिक्स्ड मंथली $5000 मिलना शुरू हो जाता है। और ये एज इट इज फिर आगे बढ़ता चला जाता है, जहां पे एक टाइम आता है आप मंथली $20,000 पर मंथ अर्न करना शुरू कर देते हैं। तो ये थोड़ा डिटेल डिस्कशन है, इसलिए ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आप यहाँ पे शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इसके पहले की स्लाइड तक आपका कोई क्वेश्चन एंड आंसर है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।